बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और मैंने आपसे कहा था कि अली लारेजानी के जाने से यानी उनकी शहादत से जितना बड़ा नुकसान अमेरिका और इसराइल को होगा, कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनको दुनिया भर में एक सुलह जो और पुरअमन नुमाइंदे के तौर पर जाना जाता था। वो ईरान का ऐसा फेस था जो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ इंतहाई बुर्दबार था और वह इंतहाई मिलनसार था। लेकिन इसराइल ने एक साजिश के तहत एक एजेंट के ज़रिए उनको शहादत नसीब कराई। अल्लाह पाक उनकी शहादत को कबूल फरमाए। लेकिन उसके बाद मैंने जब ये व्लॉग किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि ये आप क्यों कहते हैं कि इसमें ईरान से ज़्यादा नुकसान अमेरिका और इसराइल का होगा। जी हाँ, उन्होंने एक ऐसा फेस जो कि सॉफ्ट इमेज था ईरान का, उसको ख़त्म किया। तो उसकी जगह पर कोई ऐसा शख्स ज़रूर आएगा जो कि इस शहादत का बदला लेगा। और अब आप देख लें कि ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी कौंसिल के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया है। इनका नाम जी है मोहम्मद बाकर जुल कदर, और ये इनको नया अली लारेजानी की जगह पर नया सुप्रीम कौंसिल का जो है सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। और अब ईरान की जानिब से ज़्यादा शामत आएगी इसराइल की भी और अमेरिका की भी, क्योंकि ये दोनों इस जंग से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। लेकिन इतनी शहादतों के बाद कोई इनको यहाँ से भागने नहीं देगा, तो वो यही मोहम्मद बाकर अल कदर होंगे। ये इससे पहले भी पासबान जो हैं पासबान इनकलाब उनकी सरबराही कर चुके हैं। इंतहाई समझा जाता है कि संजीदा और सख्त मिजाज के शख्स हैं। ये इससे पहले एक्सपीडिएंसी कौंसिल जो थी उसके भी रुकन उसके भी सरबराह रहे हैं, फ़ौजी कमांडर रहे हैं, और एक तजर्बाकार शख्सियत के हामिल शख्स हैं। ये वो हैं जो आके अपने से साबका जो सुप्रीम सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह थे अली लारेजानी, उनका बदला लेंगे। ख़बरें बहुत सारी हैं, मुझे इस खबर को भी डिस्कस करना है कि ये खबर भी है कि लबनान से ईरानी सफ़ीर को निकाला गया। सऊदी अरब से जो मिलिट्री अताशी निकाले गए 5 ईरान के, उसको मैंने डिस्कस अभी तक नहीं किया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसराइल दबाव बढ़ा रहा है ताकि ये ममालिक जो हैं ईरान के साथ राब्ते ख़त्म करते चले जाएँ। इसमें उसका फ़ायदा है। लबनान वाली ख़बर अभी तक मुझे कन्फर्म नहीं हुई, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि हिज़्बुल्लाह जो है रोज़ाना के बुनियाद पर इजरायली टैंकों और फ़ौजियों के लिए मौत का सामान कर रहा है। चाहे ये पुल उड़ाते चले जाएँ लेबनान के अंदर, और लेबनान गवर्नमेंट पर जितना मर्ज़ी दबाव बनाएँ, अभी तक वहाँ पर ईरानी सफ़ीर जो हैं मौजूद हैं। हाँ, एक होटल पर हमले के नतीजे में 4 ईरानी सफारतकार जो थे सफारती अमले के रुकन जो थे उनको शहादत ज़रूर नसीब हुई थी, लेकिन हिज़्बुल्लाह ने उसका बदला भी रॉकेटों की सूरत में ले लिया था। अब आ जाएँ उसी तरफ कि नए सरबराह जो हैं सिक्योरिटी कौंसिल के सलामती सिक्योरिटी कौंसिल के, तो ये एक जहां दीदा जर्नल हैं जो इससे पहले बहुत सारे महाज़ों पर लड़ चुके हैं। अली लारेजानी की तरह ये भी एक ऐसी शख्सियत है जो आने वाले दिनों में ईरान के लिए और ज़्यादा कामयाबियाँ समेट सकती है। लेकिन अली लारेजानी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि वो एक सॉफ्ट इमेज रखते थे, और उनके सॉफ्ट इमेज की वजह से ही दुनिया उनकी बात सुनती थी। और जब पाकिस्तान भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम सफ़ेद कागज़ पर लिख कर देते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है कि आज पाकिस्तान जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सारसी है वो करने को तैयार हुआ है। यानी ईरान के साथ जो पाकिस्तान की इस वक्त कुर्बतें हैं उसमें अली लारेजानी का बहुत बड़ा हाथ है। उम्मीद है मोहम्मद बाकर अल कदर जो हैं जुल कदर जो हैं ये भी इसी तरह के शख्सियत साबित हों, लेकिन इनका जो माजी है वो ज़रा ज़्यादा सख्त है, क्योंकि एक ऐसे शख्स की शहादत जिसको उसका ईरान का फेस समझा जाता था, उसके बाद एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी जो आए और फिर इसराइल और अमेरिका को मज़ा चखाए। और यही मेरा उस व्लॉग में जब अली लारेजानी को शहीद किया गया था तो मैंने कहा था कि ईरान का कम अमेरिका और इसराइल का ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। मुश्तबा हमनाई ने इनके जो है तकर्री का बाकायदा इजाज़त दी, उनसे इजाज़त ली गई है, तकर्री की इजाज़त दे दी गई है। अब आप देखेंगे कि मज़ीद महाज़ जो हैं खुलेंगे और मज़ीद महाज़ों पर ईरान का डंका बजेगा, चाहे वो मिडल ईस्ट है, चाहे इसराइल है,
چاہے آبنۂ ہرمز میں کھڑے جہاز ہیں امریکہ کے، وہ اس طرف بحرین کی سائڈ پر، ان پر بھی حملہ کیا جائے گا۔ ان کے آنے کے بعد ہی حملوں میں مزید تیزی آئے گی، اور یہ تیزی جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دے گی۔ ریڈ پوائنٹ جو ہے وہ لگ جائے گا۔ نئے سپریم سیکورٹی کونسل کے سربراہ جو ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ خوش آمدید کہنا جو ہے صرف اس لیے ہے کہ اب امریکہ کو مزید ٹھوکا جائے گا، اب اسرائیل کی مزید شامت آئے گی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان ممالک کی بھی شامت آئے گی جو آبنائے ہرمز کی دوسری طرف بیٹھ کر امریکہ کو فوجی اڈے اور سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ اب جنگ جو ہے مزید بھڑکے گی۔ اگر جنگ مزید نہ بھڑکی تو اس کا صرف ایک وجہ ہوگی، اور وہ وجہ پاکستان ہے، جو اس وقت چاہتا ہے کہ یہ جنگ بند ہو، آبنائے ہرمز کھلے، جس طرح پہلے کاروبار چل رہا تھا اسی طرح سے یہ کاروبار چلتا رہے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں اب گیم ہے، کیونکہ ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو کہ ان کو ایسا جواب دے گا جس کا تصور بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایران نے ان کے آنے کے بعد مزید میزائل جو ہیں وہ فائر کیے ہیں، اور یہ میزائل جو ہیں ٹھکانوں پر جا کر لگے ہیں۔ کویت میں بھی حملہ کیا گیا ہے، جہاں پر امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اب اگر ایران پر حملہ کیا گیا یا محمد باقر جو ہیں ذوالقدر ان پر حملہ کیا گیا تو پھر کوئی نہیں بچے گا، نہ مڈل ایسٹ میں، نہ اسرائیل میں، اور نہ امریکہ میں۔ پہلے ہی یہ آگ بہت بھڑک چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو چاہیے کہ اب اپنی فوجیں جو ہیں ان کو ہٹائے، ایران پر جنگ مزید مسلط نہ کی جائے، کیونکہ اب علی لاریجانی نہیں ہے، اب ذوالقدر ہے، اور ذوالقدر جو ہیں یہ کسی کو معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ مزید بینڈ بجائیں گے، مزید نئے میزائل لائیں گے، اور ان میزائلز کے ذریعے اسرائیل میں اور امریکہ کے حمایتی ممالک میں مزید تباہی مچائیں گے۔ آبنۂ ہرمز پہلے سے بند ہے، آبنۂ ہرمز پر کنٹرول بھی ایران کا ہے۔ اس وقت اسرائیلی فضاؤں میں بھی ایرانی میزائلز کا راج ہے۔ جہاں چاہتا ہے ایران وہیں پر حملہ کر رہا ہے، اور جہاں چاہتا ہے اس کو ٹارگٹ بنا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو لے کر ذوالقدر جو ہیں چلیں گے۔ یہ شاید اس وراثت کو قائم نہ رکھ سکیں جو علی لاریجانی کی شخصیت کا خاصہ تھی، یعنی وہ ایک نرم مزاج اور خوش اخلاق اور خوش باش شخص تھے، جن کو سافٹ امیج آف ایران کہا جاتا تھا۔ یہ ذرا ہارڈ امیج آف ایران ہے، اور یہ ہارڈ ہٹنگ جو ہے یہ اب شروع ہوگی، اور ان کے آنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے علی لاریجانی کو شہید کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا، الٹا ان کا نقصان ہوا تھا۔ ہم ذوالقدر کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔